हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस क्वेश्चन के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम इसमें सभी जीके जहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे कि इतिहास होता है, भूगोल होता है, फिर इसमें संविधान होता है, तो सभी कुछ होता है। इसमें हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से ही सबसे पहले इसमें कोई भी बुक हो तो सबसे पहले, या कोई भी हम जीके जीएस की तैयारी कर रहे होते हैं, सबसे पहले हमें इतिहास से ही स्टार्टिंग करनी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इतिहास से स्टार्ट किया है, और इतिहास में स्टार्ट किया है प्राचीन इतिहास से। प्राचीन इतिहास में भी सबसे पहले फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र होता है, तो हम वहीं से शुरू करेंगे। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है? तो सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सेकंड क्वेश्चन है, डैश सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोजकर्ताओं में से जो एक थे उनका नाम है दयाराम साहनी। थर्ड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? तो फ्रेंड, सिंधु घाटी के स्थल की जिसकी सबसे पहले खोज की गई थी उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर हड़प्पा था। फिफ्थ क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। सिक्स्थ है, वर्ष 1922 में सिंधु के तट पर लरकाना ज़िले में किस शहर की खुदाई की गई थी? तो ये की गई थी मोहनजोदड़ो। सेवन क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे थे? तो ये बसे थे हिंदू नदी तंत्र नदी के किनारे। एट्थ क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। नाइन क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित था? तो हड़प्पा स्थल रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित था। 10 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर नहीं है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है रोपड़। 11 क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित था? तो हड़प्पा स्थल मांडा चिनाब नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 क्वेश्चन में, हिंदू घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी शहरी सभ्यता। 13 है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में सिंचाई नहरें की विशेषता नहीं पाई गई थी। 14 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर किसका अपना घर बनाते थे, कैसे बनाते थे? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो आमतौर पर जो अपना घर बनाते थे वो पक्की ईंटों से बनाते थे। 15 क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में एक पालतू जानवर नहीं था। तो जो सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में पालतू जानवर नहीं था उसका नाम है गाय। 16 है, मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? तो मनुष्य द्वारा उस समय में प्रयोग की जाने वाली जो सबसे पहली धातु थी वो थी तांबा। 17 है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? तो हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं मिला था। 18 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति देवी माँ की पूजा करते थे। 19 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? ये अभी तक नहीं जाना गया है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है, तो ये अपाठ्य है। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी की खुदाई में कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है? तो सिंधु घाटी की खुदाई में जो अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है उसका नाम है मोहर। 21, नर्तकी की मूर्ति कांस्य किस सभ्यता में पाई गई थी? तो नर्तकी की जो मूर्ति है वो सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई है। नेक्स्ट है 22, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो कथन सत्य नहीं है वो है जानवरों का मांस मुख्य भोजन था। ये कथन इसके बारे में गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 है,
डैश में मोहर की खोज से यह प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और मापन पद्धति को जानते थे। तो किससे यह पता लग सकता है कि भाई लगा है कि सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो भार और मापन की पद्धति के बारे में जानते थे? तो वो हड़प्पा में मोहर की खोज से। नेक्स्ट है 24, सिंधु घाटी का कौन सा सबसे लोकप्रिय स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो सिंधु घाटी का हड़प्पा मोहनजोदड़ो सबसे लोकप्रिय स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है 25, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानघर कहाँ पाया गया था? तो ये पाया गया था मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है 26, हड़प्पा वासी कैसे थे? तो हड़प्पा वासी जो लोग हैं वो शहरी थे। नेक्स्ट है 27, हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो उनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी वो उचित रूप से समानतावादी थी। नेक्स्ट है 28, हड़प्पा की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो उनकी मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से टेराकोटा का उपयोग किया जाता था। और यहीं पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। ऐसे ही और क्वेश्चन आपके लिए लेके आती रहूँगी और इसके लिए आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। धन्यवाद।